अगर मैं आपसे कहूं कि विदेश की यात्रा से आने के बाद तुरंत ही आपके प्रधानमंत्री मोदी जी कहे कि चलो चलो सारे मंत्री इस रूम में और बताते हैं कि आगे अब क्या काम करना है। अरे देश में जो कुछ बड़ा होने वाला है आप सुनकर अभी हैरान हो जाओगे। बस आप दो चीजें याद रखिएगा। पहली चीज तो यह कि 2027 में सीएम का चुनाव होगा उत्तर प्रदेश के अंदर, फिर पीएम का चुनाव होगा लगभग 2029 में, और उसकी प्लानिंग आज हो चुकी है। अरे प्रधानमंत्री मोदी जी जब विदेश में थे तब तक यहां पर कई सारे कांड हो चुके थे। कॉकरोच जनता पार्टी बन चुकी, काफी अन्य तरीके के मंत्री का न्यूज और काफी अन्य खबरें सामने आने लगी। विदेश से संबंधित काफी सारी खबरें सामने आने लगी। एक रिपोर्टर ने मोदी से कुछ पूछ लिया था, उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। तो ऐसी कई सारी खबरें थी। उन सबको लेकर के और प्लस अब ये अपने मंत्रिमंडल के अंदर जो बड़े बदलाव करने वाले हैं उसको लेकर के खबरें आ चुकी हैं। ये ऐसी बैठक भाई साहब जल्दी कभी नहीं बैठाई जाती। ऐसी बैठक आपके प्रधानमंत्री मोदी जी ने 11-12 महीने यानी कि लगभग 1 साल पहले कभी बैठाई थी। दूसरी चीज यहां पर अगर आप देखोगे तो चाहे आपके तेजस्वी सूर्या हो, चाहे आपके राघव चड्ढा हो, चाहे आपके विजयंत पांड्या साहब हो, इन सब को लेकर भी कुछ बड़े फैसले लिए जाएंगे। इनसे भी शपथ लिवाई जाएगी। ये शपथ कब तक हो सकती है तो क्या पता आधा साल जब बीत जाए। आधा साल कब? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, मतलब 6 महीना। तो वही जून की मिड में इन लोगों से शपथ लिवाई जा सकती है। इनको कुछ पद दिए जा सकते हैं, इनको कुछ कार्यभार दिए जा सकते हैं। और इसके अंदर भी बहुत बड़ी खबर ये निकलते हुए आ रही है कि क्या पता आपके जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो भविष्य को लेकर बीजेपी को अब बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इनका मानना यह है कि अब आगे चलकर अगली बार तो आपके प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे नहीं, तो कोई एक नया चेहरा लाना है। तो वो नया चेहरा कौन हो सकता है? तो ये सोच रहे हैं कि अब जो 55 साल से कम उम्र वाले, ध्यान दीजिएगा, जो 55 साल से कम उम्र वाले नेता हैं उनको कुछ इंपॉर्टेंट पद दिया जाए। अब ये पद इसलिए भी हो सकता है क्योंकि देश के अंदर जेनजी की जो महत्वता है वो ज्यादा बढ़ते चली जा रही है। जेनजी का मतलब ये जो नवयुवक लड़के हैं वो लोग ज्यादा, मतलब आप ऐसा समझ सकते हो, ज्यादा वो लोग अपने आप को लगाव तब महसूस करते हैं जब नेता भी थोड़ा नौजवान हो, थोड़ा पढ़ा लिखा हो। तो ऐसे नेताओं को आपके प्रधानमंत्री सोच रहे हैं कि इंपॉर्टेंट पद दिए जाए। जैसे कि राघव चड्ढा आ रहे हैं, क्या पता इंपॉर्टेंट पद मिल सकता है। जैसे कि यहां पर इनको इंपॉर्टेंट पद मिल सकता है जिनका नाम नितिन नवीन साहब हैं। असल में इनकी बात करें तो वर्तमान में अभी ये भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये बिहार के अंदर अगर देखोगे तो बंकीपुर सीट से विधायक भी रह चुके हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार संभालने से पहले बिहार सरकार में सड़क निर्माण मंत्री भी ये रह चुके हैं। और ये भी 55 साल से कम उम्र के ही हैं। इनको भी कुछ इंपॉर्टेंट पद देने की बात की जा रही है। उसी के साथ साथ जो चंदन हमेशा माथे पर लगाए रहते हैं और खाते बंगाल के अंदर जाकर मछली हैं, पहनते गाय के चमड़े की बेल्ट है, जो आपके अनुराग ठाकुर साहब हैं, इनको भी कुछ इंपॉर्टेंट पद देने की बात की जा रही है। और उसी के साथ साथ मैंने आपको बताया कि नया नियम कानून बीजेपी अपने पार्टी के अंदर ला रही है कि जो 55 साल से कम उम्र वाले नेता हैं उनको इंपॉर्टेंट पद यानी कि ऐसे पद दिए जा सकते हैं जो काफी ज्यादा महत्व होते हैं। कुछ लोग कह रहे थे क्या पेट्रोलियम मंत्री भी बदले जा सकते हैं? तो नहीं यार, ऐसा कहा जा रहा है कि पेट्रोलियम मंत्री का नाम भले एप्स्टीन फाइल में आ चुका था, लेकिन तेल का अगर आप देखोगे तो कार्यभार ये थोड़ा ठीक ठाक संभाले हैं। क्योंकि जहां पर अन्य देशों के अंदर 50% तक वृद्धि आ चुकी है, तो भारत के अंदर अब तेल के दाम बढ़ना चालू हुए हैं। तो ऐसा कहा जा रहा है कि जो पेट्रोलियम मंत्री आपके श्री हरदीप सिंह पुरी साहब है, इन्होंने काफी अच्छा काम किया। तो क्या पता इनसे इनका पद ना छीना जाए। और जब आपके नरेंद्र मोदी साहब मेलोनी को मेलोडी देकर आए तो उसके बाद तुरंत कहे कि चलो सब लोग मंत्रिमंडल में कुछ बहुत बड़ा बदलाव करना है। तो बाहर गए होंगे, कुछ मन में सूझबूझ आई होगी, चलो कुछ चेंजेस करते हैं। तो अब ये चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप देखोगे तो बीजेपी आज जो कुछ भी है उसमें 50% से ज्यादा रोल आपके नरेंद्र मोदी साहब का है। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी के फेस वैल्यू से ही
आज आपकी बीजेपी इतनी बड़ी बन पाई है। अब कुछ लोगों को ये बातें खराब भी लग सकती हैं, कुछ लोगों को अच्छी भी लग सकती हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि अगर ऑन द स्पॉट आप हटा दीजिए नरेंद्र मोदी साहब को, अमित शाह साहब को, तो आप अगला प्रधानमंत्री बताइए किसको देखना चाहते हो? किसको देखना चाहते हो? आप खुद बताइए। कुछ लोग कहेंगे कि हम देखना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ को, कुछ लोग कहेंगे कि हम हरदीप पुरी साहब को देखना चाहते हैं, कुछ लोग कहेंगे नितिन गडकरी, लेकिन एक कोई चेहरा, मतलब पार्टिकुलर लोग उसी को नहीं बताएंगे कि नहीं भाई साहब इसी को ही देखना चाहते हैं। एक कोई चेहरा मन में नहीं आएगा। तो मेन चीज ये है। तो यहां पर आपके नरेंद्र मोदी साहब कुछ बड़ा चेंजेस करने वाले, और इन सब के बारे में हमने आपको जागरूक कर दिया था डियर गुरु व्हाट्सएप चैनल पर भी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर आप फॉलो भी कर सकते हो, और उसके बाद आपको लाखों की नॉलेज फ्री में मिलते रहेगी, क्योंकि देश दुनिया से संबंधित सारी जानकारियां वहां पर आपको दे दी जाती है। तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। और इस तरीके से पूरी मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी। यहां पर काफी बड़े बड़े चेंजेस होते हुए, कुछ आपको पद से हटते हुए तो कुछ आपको पद पर आते हुए नए मंत्री अब आपको आगे आने वाले समय में दिखाई दे सकते हैं। कभी और नहीं बल्कि जून के बाद आपको ऐसा होता हुआ दिखाई देगा, और अब पूरी डिटेल किया जाएगा। और ये डिटेल कैसे निकाला जाएगा, असल में नरेंद्र मोदी साहब ने कह दिया है कि जितने भी मंत्री हो तुम लोग का एक काम है कि अपना पूरा का पूरा कच्चा चिट्टा दो हमारे सामने, और 20-20 पॉइंट लिख कर दो कौन सा अच्छा काम किया, कौन सा खराब काम किया। उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि तुमसे तुम्हारा पद छीना जाए कि तुमसे तुम्हारा पद पर तुम्हें वापस रखा जाए। और जो 55 साल से कम उम्र के नेता हैं उनको इंपॉर्टेंट पद देने की बातें की जा रही हैं। तो मतलब अब आपको बीजेपी के अंदर काफी बड़े बड़े चेंजेस होते हुए दिखाई दे सकते हैं। वो चेंजेस क्या होंगे क्या नहीं, वो आपको जून के बाद पता चल जाएंगे। बाकी अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।